Good evening. Good evening, Ayanshi, and good evening, everyone. तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। टुडेस टॉपिक इज एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे एलसीएम और एचसीएफ को पढ़ेंगे। हम देखेंगे कि इससे किस टाइप के क्वेश्चंस आपके पहले बने हुए हैं, आपके जो प्रैक्टिस सेट और पुराने पेपर्स में इस तरह के क्वेश्चन इस वाले टॉपिक से आपके आते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट और टॉपिक। ओके, सबसे पहले एलसीएम और एचसीएफ, इसमें जो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीजें है ना, वो होती है फैक्टर्स, मल्टीपल, ठीक है, कॉमन टर्म। ठीक है, ये सबको समझते हैं सबसे पहले। ओके, फैक्टर। तो सबसे पहले फैक्टर क्या होता है? फैक्टर्स आर द नंबर्स दैट कैन डिवाइड अ नंबर एग्जैक्टली। फैक्टर्स ऐसे नंबर होते हैं जो क्या करते हैं, किसी नंबर को पूरी तरीके से डिवाइड करते हैं। आप एग्जाम्पल क्या, आप देखो, दिस इज 4। ठीक है, अब बताओ 4 को कौन कौन पूरी तरीके से डिवाइड करेगा? 1। 1 का डिवाइड 4 में पूरी तरह बार जाता है। ऐसे ही 2 का डिवाइड पूरी बार जाता है, और 4 का डिवाइड भी पूरी बार जाता है। इट इज 1, 2 एंड 4 आर दी फैक्टर्स ऑफ 4। ठीक है, ऐसे 2 के फैक्टर आप बता सकते हो 1 एंड 2। 3 के फैक्टर बता सकते हो, क्या उससे बताओगे? 3 के 1 से डिवाइड होता है 3 पूरी बार, 3 से भी डिवाइड होता है। ठीक है, 5 के फैक्टर बताओ 1 एंड 5। 6 के बताओ, 6 में किस किस का डिवाइड जाता है? फैक्टर्स का मतलब है उस नंबर में कौन कौन से अदर नंबर्स डिवाइड करते हैं। तो 6 को कौन पूरी बार यानी कि एग्जैक्टली डिवाइड करता है? एक तो 1, एक तो 2, एक तो 3 और एक 6। देखो, इतने हमने एग्जांपल लिए, इनमें आप एक चीज देख रहे होगे, 1। 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, है ना? इट मीन्स यहाँ से एक चीज निकल के आ गई कि 1 जो होता है ना, हर एक नंबर का फैक्टर होता है, बिकॉज 1 जो है वो सबको डिवाइड करता है। ठीक है, उसके अलावा देखो, ये 4 है तो 4 का एक फैक्टर 4 भी हो रहा है, ये 3 है तो 3 का एक फैक्टर 3 भी हो रहा है, 5 है तो 5 का फैक्टर 5 भी है, 2 का फैक्टर 2 भी है, 6 का फैक्टर 6 भी है। इसका मतलब यहाँ से एक चीज और निकल गई, एवरी नंबर इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। हर एक नंबर अपना भी क्या होता है, फैक्टर होता है। ठीक है, इसके बाद अभी हम बात करते हैं कॉमन फैक्टर्स क्या होते हैं। ठीक है, अब यहाँ से आप दोनों टर्म्स देखिए, यहाँ पर हम बात करेंगे कॉमन फैक्टर की। कॉमन फैक्टर, ठीक है, कॉमन फैक्टर क्या होता है? लाइक आपने यहाँ पे लिखा 4 के फैक्टर से 1, 2 एंड 4, 2 के फैक्टर से 1 एंड 2। ठीक है, तो आप मुझे बताइए इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है? इन दोनों के जो फैक्टर्स है इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है? तो कॉमन फैक्टर क्या है? 2 और 1। 1 तो सबका ही होता है, ठीक है, 1 भी लिख सकते हैं, और वैसे क्या है यहाँ पे 2 आपका क्या है? 2 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ 2 एंड 4। तो कॉमन फैक्टर का मतलब क्या है? जो दो या दो से जो ज्यादा नंबर्स होंगे आपके, उनके फैक्टर्स में जो कॉमन होगा दैट इज कॉमन फैक्टर। और फैक्टर्स क्या होगा? द नंबर्स व्हिच कैन डिवाइड अ नंबर एग्जैक्टली, दैट आर फैक्टर्स। ठीक है, उसके बाद चलते हैं आपका मल्टीपल्स में। मल्टीपल क्या होता है? A multiple is a product that we get when one number is multiplied by another number. एक मल्टीपल को हम कैसे कैसे मिलता है मल्टीपल? अगर हम एक नंबर को क्या करते हैं, किसी दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो वी कैन गेट द मल्टीपल। ठीक है, अब कैसे? फॉर एग्जाम्पल, इफ वी से 4 इंटू 5 इज 20, तो हियर 20 इज द मल्टीपल ऑफ 4 एंड 5। समझ में आया? अदर मल्टीपल ऑफ 4 कैन बी लिस्टेड 4, 8, 12 एंड सो ऑन। इसको समझते हैं। सपोज हम 4 की बात करते हैं, 4 के मल्टीपल्स देखिए। अब 4 को अदर नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, अदर नंबर से मल्टीप्लाई मतलब अब 1 से शुरू करते हैं। 4 इंटू 1 4, 4 इंटू 2 8, 4 इंटू 3 12, 4 इंटू 4 16, 4 इंटू 5 20, 4 इंटू 6 24 एंड एंड सो ऑन। तो यहाँ पे ना बहुत सारे मल्टीपल्स होंगे 4 के। जितने भी नंबर्स इनको मल्टीप्लाई करेंगे वी गेट द मल्टीपल्स ऑफ 4। ऐसे अब देखो 5 के मल्टीपल्स देखो, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 5 को 3 से किया, 5 को 4 से किया, और ऐसे हमें क्या मिलते रहेंगे? मल्टीपल्स मिलते रहेंगे। ठीक है, अब इन दोनों से आपको एक चीज समझ में आया, 4 का मल्टीपल 4 भी है, 5 का मल्टीपल 5 भी है। तो यहाँ से एक चीज और निकल गई, एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। हर नंबर अपना भी क्या होता है? मल्टीपल होता है, क्योंकि क्या करता है, 4 इंटू 1 करते हैं तो हमेशा 4 मिलेगा, 5 इंटू 1 करोगे 5 करोगे, कोई भी नंबर को मल्टीप्लाई करोगे 1 से तो वो नंबर ही मिलेगा। तो एवरी नंबर इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ एंड एवरी नंबर ऑल्सो फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। तो ये दोनों चीजें आप ध्यान रखेंगे। ओके, एंड अब यहाँ से कॉमन मल्टीपल की बात करते हैं। ये कॉमन मल्टीपल और कॉमन फैक्टर्स मैं आपको बता रही हूँ, इनका बहुत ज्यादा इन्हीं का यूज होता है किसमें? आपके एलसीएम और एलसीएफ में। तो कॉमन मल्टीपल क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ से 4 और 5 के मल्टीपल्स में कॉमन मल्टीपल कहाँ से शुरू है? 20।
अभी आगे को भी होंगे, तो यहाँ से हमें एक कॉमन मल्टीपल मिल गया 20 एंड सो ऑन। ठीक है, आगे को भी ये मिलेंगे, और भी फैक्टर्स होते हैं इसके, और भी मल्टीपल्स होते हैं कॉमन। तो कॉमन मल्टीपल क्या हो जाएगा, 2 या 2 से ज्यादा नंबर्स के जो मल्टीपल्स होते हैं उसमें जो कॉमन होंगे दैट आर कॉमन मल्टीपल्स। ओके, नेक्स्ट देखते हैं HCF। अब बात करते हैं HCF। HCF, द फुल फॉर्म ऑफ HCF इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। HCF का जो फुल फॉर्म होता है दैट इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर आपने पढ़ लिया, क्या पढ़ा, योग क्या करते हैं, एग्जैक्टली डिवाइड करते हैं, तो दैट आर फैक्टर्स। कॉमन क्या होगा, टू या मोर देन टू नंबर्स में अगर जो फैक्टर्स कॉमन होंगे दैट आर कॉल्ड कॉमन फैक्टर। अब आ गया हाईएस्ट, तो इसका मतलब क्या हो गया, जो हाईएस्ट, जो फैक्टर्स हाईएस्ट होगा, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, आपका HCF हो जाएगा। अब इसको एग्जांपल से देखेंगे। HCF ऑफ टू नंबर्स इज द हाईएस्ट फैक्टर दैट कैन डिवाइड द टू नंबर्स इवनली। जो क्या करेगा, उन दोनों नंबर को पूरी तरीके से डिवाइड करेगा। एग्जांपल देखते हैं। सपोज वी हैव 4, ठीक है, 4 के फैक्टर लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम 1 को नहीं लिखते अभी, ठीक है, हम 4 के फैक्टर लिखेंगे 2 एंड 4। उसके बाद हम लिख लेते हैं 6। 6 के फैक्टर लिखो 2, 3 एंड 6। अब देखो इसमें बोला हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, 2, और हाईएस्ट भी यही है। इससे इससे ज्यादा कुछ दिख रहा है नहीं, तो इसका मतलब HCF क्या हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। तो देखो 2 इज अ नंबर, 2 इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इन दोनों का एक कॉमन फैक्टर है, वो भी हाईएस्ट है, जो इन दोनों को डिवाइड कर रहा है, दैट इज HCF। समझ में आया? इस तरीके से आप HCF के करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। और एग्जांपल देखते हैं। सपोज वी हैव 25 एंड 20। तो 25 के फैक्टर्स आप लिखोगे तो कैसे लिखोगे, 25 के फैक्टर क्या होता है, 1, 1 भी होता है, 5 भी होता है, और 25 खुद भी होता है। टू 20 के लिखते हैं 2, 5, ठीक है, और 10, 10 से भी डिवाइड होता है, और 20 से भी डिवाइड होता है। अब इन दोनों में जो कॉमन मल्टीपल है वो क्या बताइए, कॉमन मल्टीपल क्या है, 5 है, उसके अलावा तो कुछ नहीं। तो हाईएस्ट भी आपका 5 है, कॉमन भी आपका क्या है, कॉमन तो 5 है, और उन कॉमन में भी जो सबसे हाईएस्ट है दैट इज 5। तो इसका मतलब यहाँ पर जो इनका HCF हो जाएगा दैट इज 5। HCF ऑफ 25 एंड 20 इज 5। इट मींस 5 इज दैट नंबर व्हिच डिवाइड्स 25 एंड 20 एग्जैक्टली। ठीक हो गया। नेक्स्ट इज हम बात करेंगे HCF को कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, मेथड्स टू फाइंड HCF। मेथड्स टू फाइंड HCF। ठीक है, मेथड टू फाइंड, यहाँ पे लिख लेते हैं HCF को फाइंड करने के कितने मेथड्स आपके होते हैं। देखिए, फर्स्ट मेथड इज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। एंड सेकेंड हम यहाँ पे बात करेंगे डिवीजन मेथड की। ठीक है, सेकेंड हम बात करेंगे डिवीजन मेथड। ओके, फर्स्ट प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है, हम करते हैं जो भी नंबर्स का HCF निकालना होगा उनके हम करेंगे प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स मतलब ऐसे फैक्टर्स में कन्वर्ट करेंगे जो नंबर्स प्राइम होंगे, और प्राइम आपको पता है जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, वन एंड दैट नंबर इटसेल्फ, नंबर इटसेल्फ। ठीक है, अब देखो एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज वी हैव 3 नंबर्स 12, 18 एंड 36। अब इनको दोनों मेथड से निकालते हैं, 12, 18 एंड 36। पहले बात करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन की। तो हम क्या करेंगे, 12 ऐसे लिखेंगे, ठीक है, प्राइम नंबर से इनको डिवाइड करेंगे। सबसे पहले 2 से, यस, डिविजिबल बाय 2, 2 6 या 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। ये हो गए 12 के फैक्टर्स, 2 इंटू 2 इंटू 3। हम प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में 12 को ऐसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज 18। 18 को आप कैसे लिख सकते हो, 2 9 जा 18, फिर 3 से डिविजिबल है, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। नेक्स्ट इज 36। 36 को डिवाइड करते हैं 2 से, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, अगेन बाय 2, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तीनों में ना कॉमन फैक्टर्स दिखते हैं। देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे 2 है, तो क्या हो गया कॉमन फैक्टर 2। और देखो दूसरा 2 है, यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे 2 है, तो ये कॉमन नहीं है क्योंकि तीनों में से एक में ये नहीं है। फिर बात करते हैं 3 इसमें है, 3 इसमें है, 3 इसमें, तो एक 3 भी तीनों में है पर 2 3 नहीं है। तो इसका मतलब जो HCF हो जाएगा ना, दीज आर द कॉमन फैक्टर्स, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 2 एक बार लिखेंगे, इंटू 3 भी तीनों में एक बार है,
तो कॉमन है, तो 2 into 3 is 6. 6 is the HCF of 12, 18 and 36. इसका मतलब 6 एक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है जो इन तीनों को डिवाइड कर रहा होगा। 6 के बाद ऐसा कोई नंबर नहीं होगा जो इन तीनों को डिवाइड करेगा। ओके, अब डिवीजन मेथड देखो। डिवीजन मेथड क्या होता है, जब आपको तीन नंबर्स दिए होते हैं तो आप कोई भी स्टार्टिंग के दो नंबर्स ले लीजिए, छोटे नंबर से बड़े नंबर को डिवाइड करते हैं। 12 को डिवाइड 18 में करते हैं, 12 बचे कितना होता है 12, यहाँ पे आपका रिमाइंडर बचेगा 6। अब आप क्या करोगे, इस 6 से वापस इस 12 को डिवाइड करोगे, तो क्या आएगा 6 2 जा 12, रिमाइंडर कितना आ गया 0। इट मीन 12 और 18 का जो एचसीएफ हो गया ना वो कितना हो गया 6, जिससे डिवाइड करने पे मुझे 0 मिल गया, दैट इज द एचसीएफ। 12 और 18 का एचसीएफ हो गया 6, लेकिन यहाँ पर तो तीन नंबर है, सिर्फ 12 और 18 का निकालना होता 6 आ जाता। अब जो 6 इनका एचसीएफ आया है उससे डिवाइड करते हैं 36 को, तो ये भी देख लेते हैं कब तक जीरो नहीं आता। 6 6 जा 36, पहली बार में जीरो आ गया, इसका मतलब दिस 6 इज द एचसीएफ ऑफ दीज थ्री नंबर। तो डिवीजन मेथड से एचसीएफ भी क्या करता है, इजी होता है निकालना। कोई भी मेथड इसमें चूज कर सकते हैं। ओके, एनी डाउट टिल नाउ, एनी डाउट? नेक्स्ट इज एलसीएम। ठीक है, अब देखो एलसीएम देखते हैं। एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब कॉमन मल्टीपल होगा और लीस्ट होगा, ठीक है, सबसे छोटा होगा। सब कॉमन मल्टीपल्स में से जो सबसे छोटा होगा दैट इज द एलसीएम। इट इज अ मेथड टू फाइंड द स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल बिटवीन एनी टू और मोर नंबर्स। अ कॉमन मल्टीपल इज अ नंबर विच इज अ मल्टीपल ऑफ टू और मोर नंबर्स। जो क्या होगा, कॉमन मल्टीपल ऐसा नंबर होगा जो दो और दो से ज्यादा नंबर्स का क्या होगा, के बीच का कॉमन मल्टीपल होगा। एग्जाम्पल देखते हैं, 12, ओके, 18 एंड दो ही नंबर लेते हैं 12 और 18। तो आप यहाँ पर भी हम सीधे मेथड की बात करते हैं कि कैसे करेंगे। तो पहला मेथड है यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन ही लेते हैं, तो हम सीधे इसको क्या करेंगे, इनकी मेथड्स को देखते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। तो 12 और 18 का हमें क्या निकालना है, कॉमन मल्टीपल, यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम निकालना है। तो देखो 2 से डिवाइड करो, 2 6 या 12, 2 3 या 6, 3 1 या 3, ये हो गया। तो 12 को वी कैन राइट 2 इंटू 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। ऐसे 18 है, 18 को आप लिखो 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो 18 को आप क्या लिखोगे, 2 इंटू 3 इंटू 3 लिखेंगे। अब एचसीएफ होता तो हम क्या करते, जो कॉमन है उसको ले लेते बस। एलसीएम है तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में क्या करोगे, यहाँ 2 एक बार है, यहाँ भी 2 एक बार है, 1 2 इज कॉमन इन बोथ नंबर्स, तो इस 2 को एक बार लेंगे। ठीक हो गया, ये है ना, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो इसको सिर्फ एक बार लिखा। इनटू यहाँ पे 2 क्या है, एक बार है पर यहाँ नहीं है, पर हम इस 2 को भी लेंगे, इसका मतलब हमें 2 की हाईएस्ट पावर को लेना है। ठीक है, इंटू 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर भी है, तो इस 3 को सिर्फ एक ही बार लेंगे जो कॉमन है, और जो बचा हुआ है उसको भी लेंगे। अब क्या बचा, 2 2 जा 4, 3 जा 12, 3 जा 36। इसका मतलब एलसीएम ऑफ 12 एंड 18 इज 36। समझ में आया? ठीक है, यहाँ इसको हम एक तरीके से और कर सकते हैं। देखो 12 को यू कैन राइट, आप 12 को लिख सकते हो 2 का स्क्वायर, 2 2 टाइम्स है इंटू 3 लिख सकते हो 12 को आप, और 18 को आप लिख सकते हो 2 इंटू 3 का स्क्वायर। तो जब आप एलसीएम निकालते हो ना, 2 की पावर 2 यहाँ है, यहाँ पर 2 है, तो हम क्या लेंगे, जो बड़ा है 2 की पावर 2 को लेंगे, तो हमने 2 की पावर 2 ले लिया। यहाँ पर 3 का स्क्वायर है और यहाँ 3 है, तो बड़ा वाला क्या है 3 का स्क्वायर, तो हम लिखेंगे 3 का स्क्वायर को, तो आ जाएगा हमारा एलसीएम। अगर ये चीज एचसीएफ होता तो हम क्या लिखते, कॉमन वाले को, बस छोटे वाले को लेते। यहाँ 2 की पावर 2 है, यहाँ 2 है तो हम 2 को लेते, यहाँ 3 है तो हम सिर्फ 3 को लेते। ठीक हो गया, तो ऐसे हम एलसीएम निकालेंगे। ओके, एलसीएम निकालने का एक और तरीका होता है, ठीक है, 12 18 और 36, इसका एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, 36 हम क्या करेंगे, इस तरीके से लाइन खींचेंगे, इसे भी डिवीजन मेथड बोलते हैं एलसीएम के लिए। इसमें तीनों नंबर्स, एक इससे ज्यादा नंबर्स होंगे उनको एक साथ निकाला जाएगा। 12 18 36 आपने लिख लिया, अब आप स्टार्ट करोगे इसे डिवाइड करना, जो जिनसे आप डिवाइड करोगे वो प्राइम फैक्टर्स हो तो ज्यादा अच्छा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2 का डिवाइड जाता है, तो 2 लिख लेते हैं, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 2 18 जा 36। ओके, जब तक 2 का डिवाइड जाता रहेगा हम 2 से ही डिवाइड करेंगे। फिर से 2 से जा रहा है, 2 3 जा 6 9 एंड 2 9 जा 18। अब 2 का डिवाइड किसी में भी नहीं जाता है। नाउ नेक्स्ट नंबर इज 3, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9।
फिर से 3, इस 1 को ऐसे ही लिखेंगे, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। तो इस मेथड में क्या होता है, आपको कॉमन वॉमन कुछ नहीं छांटना है, आपने तीनों को एक साथ लिखना है, इस तरीके से डिवाइड कर देना है, और आपका जो एलसीएम हो जाएगा ना, दीज आर दी मल्टीपल ऑफ दीज नंबर्स। तो एलसीएम विल बी 2 into 2 into 3 into 3। तो देखो 2 2 जा 4, 3 जा 12, 3 जा 36। तो कोई भी मेथड आप यूज करो एलसीएम के लिए, तो ये क्या है, दोनों ही। और बाकी प्राइम फैक्टराइजेशन यू हैव टू नो, ठीक है, आपको वो आना चाहिए, यू शुड नो these both of these methods to find HCF and LCM. Okay, very good Gauranshi. Yes, it is 36. तो अब हम शुरू करेंगे क्वेश्चंस, ठीक है। ये था एक ब्रीफ, थोड़ा थोड़ा मैंने सबके बारे में आपको बताया कि क्या होता है एचसीएफ, क्या होता है एलसीएम, क्या होता है, उनकी मेथड्स कौन कौन सी होती है, फैक्टर्स क्या होते हैं, मल्टीपल्स क्या होते हैं, कॉमन फैक्टर्स क्या होते हैं, कॉमन मल्टीपल्स क्या होते हैं। नाउ विल डू क्वेश्चंस। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग भी स्टार्ट, बिल्कुल पेन पकड़ लीजिए और मेरे साथ सॉल्व करिए क्वेश्चंस, और बिल्कुल आंसर्स बिल्कुल रेडी रखिए अपना, ठीक है, और जल्दी से कमेंट में आंसर भी देते रहिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन देखिए, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 160, 165 एंड 305। आपको एचसीएफ निकालना है, तीन नंबर्स दे रखे हैं, 160, 165 एंड 305। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, फैक्टर निकालना है, और फैक्टर जो होता है ना, वो ये नंबर या फिर इनसे छोटा होता है, क्योंकि वो फैक्टर क्या करता है, इन नंबर्स को डिवाइड करता है, तो ये भी ध्यान रखना, ठीक है। तो अब देखो हमारे पास तीन मेथड है, हमारे पास फैक्टराइजेशन मेथड है, हमारे सॉरी दो मेथड है, हमारे पास फैक्टराइजेशन मेथड है और हमारे पास डिवीजन मेथड है। तो इस क्वेश्चन को हम दोनों से करते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, एक ही करेंगे। तो यहाँ पर हम पहले कहते हैं फैक्टराइजेशन मेथड, तो 160 फैक्टर करते हैं, 2 8 जा 16 0, 2 4 जा 8 0, 2 20, 2 10, 2 5 एंड 5 1 जा 5। ठीक है, 165 की करते हैं, 2 से नहीं जाता, यूनिट डिजिट इज नॉट इवन नंबर, ठीक है। इसके बाद हम करते हैं 3 से, 3 के लिए क्या करते हैं, सम ऑफ नंबर 6 + 1 7 + 5 12, यस डिविजिबल बाय 3, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 11, ये हो गया। नाउ 305 3 से डिवाइड नहीं होता है क्योंकि इनका सम है 8, 5 से डिवाइड करते हैं, 5 6 जा 30, 5 1 जा 5, और 61 से ही होता है, 61 इज अ प्राइम नंबर। क्या करोगे, 160 को ऐसे लिखोगे, 2 आप चाहो तो पावर के फॉर्म में लिख सकते हो, 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 into 5। 165 को वी कैन राइट 3 into 5 into 11, सब एक एक बात है। एंड 305 को हम लिखेंगे 5 into 61। HCF है, मतलब कॉमन फैक्टर निकालना है, फैक्टर्स हमने निकाल दिए, अब हमें निकालना है कॉमन। तो 5 इज कॉमन, इसका मतलब HCF हो गया आपका 5। दिस इज कंफर्म हो गया कि HCF 5 है। अब कंफर्म करते हैं डिवीजन मेथड से भी, ठीक है। डिवीजन मेथड से यहाँ पे करते हैं, बाय डिवीजन मेथड, इसको हमने किया था अभी प्राइम फैक्टराइजेशन से। डिवीजन मेथड से हम कैसे करेंगे, 160 165 एंड 305। सबसे छोटा नंबर है 160, इससे किसी दूसरे नंबर को डिवाइड कर दो, 165 को, 1 टाइम जाएगा 160, 1 जा 160, 5 इज रिमाइंडर। फिर क्या करेंगे, इस 5 को डिवाइड करेंगे 160 में ही, तो 5 3 जा 15, 1 आपका रिमाइंडर आया, 5 2 जा 10, रिमाइंडर इज 0। रिमाइंडर 0 दिया इस 5 ने, इसका मतलब 160 और 165 का जो HCF होगा दैट इज 5। अब 5 और जो तीसरा नंबर है उसको करते हैं, तो 5 का डिवाइड करो 305 में, 5 6 जा 30 एंड 5 बचा, 5 1 जा 5, तो 0 आ गया रिमाइंडर। इट मींस इन तीनों का जो HCF है दैट इज 5। तो दोनों ही मेथड से आपने देखा HCF क्या होगा, 5 होगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, यस वेरी गुड गौरांशी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो 5 क्या हो गया आपका राइट आंसर हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड, find the greatest number that will divide 1375 and 4935 exactly। क्वेश्चन को समझना, बोलोगे फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड, जो डिवाइड करेगा। क्या पूछा आपको, HCF निकालना है कि LCM निकालना है, पहले आप मुझे ये कमेंट करके बताओ कि सेकंड क्वेश्चन में निकालना क्या है, HCF या LCM, कैसे पता चलेगा आपको। ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड, ऐसा नंबर निकालना है, ठीक है, ऐसे बड़ा से बड़ा नंबर निकालना है जो इनको डिवाइड करेगा, इसको और इसको डिवाइड करेगा एग्जैक्टली, मतलब पूरी बार इन दोनों को डिवाइड करेगा, जहां पर रिमाइंडर हमें 0 मिलेगा। तो व्हाट डू यू थिंक, यहाँ पे हमें क्या निकालना है, HCF निकालना है कि LCM निकालना है।
जल्दी बताइए किसको समझ में आ रहा है कि इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, फाइंड आउट करना क्या है। नो वन इज आंसरिंग, टेल मी। एचसीएफ, वेरी गुड गौरांशी। एचसीएफ हम फाइंड करेंगे, क्यों फाइंड करेंगे, देखो इसमें बोला ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड, जो इनको डिवाइड करेगा, जो 1375 और 4935 को डिवाइड करेगा। और डिवाइड कौन करता है, फैक्टर्स करते हैं। और फैक्टर्स के लिए क्या करते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, इनका एचसीएफ निकालना पड़ेगा। तो पहले करते हैं 1375 का फैक्टराइजेशन। ठीक है, 2 से नहीं जाता, 3 से करने के लिए सम देखिए, 7 + 5 12, 12 और 3 कितना होता है, 15 और 16। 3 से भी नहीं होता, अब करेंगे 5 से। 5 2 जा 10, 3 बचेगा, 5 7 जा 35, 2 बचेगा, 5 5 जा 25। नाउ अगेन 5 से जाएगा, 5 5 जा 25 एंड 5 5 जा 25। फिर 5 से जाएगा, 5 11 55 होता है, फिर 11 से जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट इज 4 9 3 5। पहले 3 से देख लो। 3 से देखने के लिए सम ऑफ डिजिट्स करते हैं, 5 3 8, 8 + 9 17, 17 + 4 कितना होता है, 21। तो 3 से जाएगा, यस, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 1 बचेगा, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। फिर ये 3 से नहीं जा रहा है, ये 16 हो रहा है। 5 से जाएगा, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 5 9 जा 45। अब देखो किससे जाएगा, आई थिंक 7 से जाएगा, 7 4 जा 28, और यहाँ पे 4 बचेगा, यस, 7 4 जा 28, 4 बचेगा, 7 7 जा 49, और फिर जाएगा ये 47 से। ठीक है, अब देखो दोनों के फैक्टर्स निकाल दिए, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 1375 को वी कैन राइट 5 1 2 3, 5 की पावर 3 इंटू 11, जितनी बार 5 है ना उतनी पावर में लिख लो। 1 2 3 बार 5 है तो 5 की पावर 3 वी कैन राइट। एंड 4935 को 4935 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 47। नाउ एचसीएफ विल बी द कॉमन कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर क्या है, यहाँ 5 की पावर 1 है, यानी कि 5 एक बार है, यहाँ 5 की पावर 3 बार है, तो 5 की पावर 1 ही तो कॉमन है, मतलब एक ही बार तो 5 कॉमन है। तो एचसीएफ क्या होगा आपका, 5 होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो सेकंड का जो आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, 5 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। Find the greatest number which will divide 37, 74, 183, leaving 1, 2, 3 as remainders respectively. ठीक है, हमें क्या करना है, ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है जो विच विल डिवाइड, जो डिवाइड करेगा। आपको लैंग्वेज समझने के बाद डिसाइड करना है कि निकालना क्या है। जो डिवाइड करेगा इसको, इसको और इसको, और साथ में रिमाइंडर बचेगा दिस दिस एंड दिस। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। पर एचसीएफ किसका निकालना है, वेरी गुड गौरांशी, थर्ड सेकंड का भी आंसर दे दिया। यस, नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं जहां पे लिविंग रिमाइंडर वाला आता है। हमें एक क्वेश्चन, एक नंबर दिया 37, एक नंबर दिया 74 एंड वन नंबर इज 183। उसने बोला लिविंग रिमाइंडर 1 2 एंड 3। तो हम क्या करते हैं, इनको पहले ही क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे कितना आएगा, 36। उसने बोला 37 में डिवाइड करो तो 1 रिमाइंडर आना चाहिए, 74 में डिवाइड करो तो 2 रिमाइंडर आना चाहिए, तो हमने ये सब्ट्रैक्ट कर लिया। और 183 में डिवाइड करो तो 3 रिमाइंडर आना चाहिए, 180। नाउ वी हैव नंबर्स 36 72 180। जो तीनों नंबर आए इनका हम निकालेंगे एचसीएफ। अब यहाँ पर ना आप एचसीएफ किससे निकाल सकते हो, डिवीजन से भी निकाल सकते हो, क्योंकि 36 ना 2 टाइम्स डिवाइड करता है इसको, तो ये ज्यादा इजी होगा। तो देखो 36 2 जा होता है, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 + 1 7, आया 0 रिमाइंडर। तो इसका मतलब 36 और 72 का जो एचसीएफ है वो तो 36 आ गया। अब इन दोनों का देखते हैं, 36 का डिवाइड करते हैं 180 में, ये कितनी बार जाएगा, 5 6 जा 30, 5 3 जा 15, 16 17 18, यस 5 टाइम्स ही चला जाता है, इसको पूरी तरीके से डिवाइड करता है। इसका मतलब 36 इज द नंबर, ठीक है, विच विल डिवाइड this and leaving the remainder 1 2 and 3। आप यहाँ पर 36 72 और 180 का ना प्राइम फैक्टराइजेशन से भी क्या कर सकते हो, एचसीएफ निकाल सकते हो। यहाँ पर आके आपकी चॉइस है कि आपको कौन सा मेथड अच्छा लगता है। ठीक है, तो ये आप अपने कंफर्ट के हिसाब से, अपने कैलकुलेशन के हिसाब से करिएगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द एलसीएम ऑफ 12, 16 एंड 20। आपको एलसीएम निकालना है 12, 16 और 20 का। 12, 16 और 20 का तीन मेथड, आपके दो मेथड यहाँ पर भी है। एक प्राइम फैक्टराइजेशन करो, एक तीनों को एक साथ लेके करो, तो जो आपको अच्छा लगता है। आई प्रीफर दिस मेथड 12, 16 एंड 20। इस खाली एलसीएम निकालने को आएगा तो आप सीधे कर सकते हो। थर्ड का डी, वेरी गुड, थर्ड का डी इज द राइट आंसर। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 2 से डिवाइड करो, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 10 जा 20। अगेन इट इज डिविजिबल बाय 3, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। अगेन बाय 3, 2 2 2 जा 4 एंड 5, 2 3 2 1 जा 2 एंड 5। जब तक 2 का पूरा तरीके से ना यहाँ पे खत्म नहीं होगा, जिससे जो नंबर्स 2 को 2 से डिवाइड होते हैं, तब तक हम 2 का देते रहेंगे। अब 3 की टर्न आ गई, 3 1 जा 3, 1 एंड 5। अब देंगे 5। तो देखो एलसीएम क्या हो जाएगा, देखो एलसीएम विल बी 2 1 2 3, 4 टाइम्स 2 है, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16 इंटू 3 इंटू 5। तो कितना हो जाएगा, ये तो 16 इंटू 3 इंटू 5। तो 16 5 जो कितना होता है 18। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, इंटू 3, 3 8 जो क्या होता है 24, और आगे से लगाएंगे एक जीरो, तो कितना आ गया 240 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का आ गया आंसर नंबर बी। होप आप लोगों का भी आंसर आ रहा होगा, और ऑल्सो यू आर डूइंग विद मी, है ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। यस, वेरी गुड गौरांशी, गौरांशी का आ गया है। LCM of two numbers is 140 and their HCF is 7. If one number is 35, the other number will be। अब यहाँ पर एक नया कॉन्सेप्ट है आपके पास, ठीक है। इफ यू हैव टू नंबर्स, अब अगर आपके पास कोई दो नंबर है, सपोज ए एंड बी, ये आपको दे दिए टू नंबर्स, तो यहाँ पे इन टू नंबर्स के एचसीएफ और एलसीएम का एक फॉर्मूला होता है। अगर इन दोनों का एचसीएफ और एलसीएम दोनों बताओ, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। कोई भी दो नंबर हो, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट मतलब यहाँ पे क्या होगा मल्टीप्लीकेशन, प्रोडक्ट का मतलब क्या है मल्टीप्लीकेशन ऑफ नंबर्स, इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दियर एचसीएफ एंड एलसीएम, देयर एचसीएफ एंड एलसीएम। ठीक है, ये बिल्कुल याद रखना। आपको कोई भी दो नंबर आपको दे रहेंगे, उनका जो भी मल्टीप्लीकेशन होगा दैट इज ऑलवेज इक्वल टू दियर एचसीएफ इनटू दियर एलसीएम। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, अगर दो नंबर ए और बी है, तो ए इंटू बी इज इक्वल टू एचसीएफ ऑफ ए बी मल्टीप्लाई एलसीएम ऑफ ए बी। आप खाली एचसीएफ इंटू एलसीएम भी लिख सकते हो। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको बिल्कुल याद रखना है, क्योंकि इस वाले कंसेप्ट से बहुत बार क्वेश्चंस आपके आए हुए हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ करते हैं, एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 140। ओके, एचसीएफ ऑफ दीज टू नंबर्स इज 7। one number, suppose a is 35, we have to find the another number b। तो suppose ये हमें b find out करना है। ठीक है, अब हमारे पास फॉर्मूला a क्रॉस b इक्वल टू HCF इंटू एलसीएम ऑफ a एंड b। तो a क्या है 35, b हमको फाइंड आउट करना है, HCF ऑफ a एंड b इज 7 एंड एलसीएम इज 140। तो यहाँ पे 35 ना मल्टीप्लाई में है b के साथ, और जैसे ये इक्वल के उस साइड जाएगा, तो ये कहाँ आ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा अपॉन 35। तो 7 1 जा 7, 7 5 जा 35। तो b क्या हो जाएगा 140 अपॉन 5, 5 से डिवाइड कर देते हैं, 5 2 जा 10, 5 8 जा 40। ऑप्शन नंबर ए 28 is the right answer of this question number 5। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 का हो गया है ए, 28 is the right answer। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। Find the least number which when added to 6 becomes exactly divisible by 12, 16 और 20। हमें ऐसा छोटा नंबर बताना है when added to 6, जब क्या करते हैं उसको 6 से ऐड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा exactly divisible हो जाएगा 12, 16 और 20 से। तो हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, विच एग्जैक्टली डिविजिबल बाय, इनसे डिवाइड करना है, इनसे वो नंबर डिवाइड होगा जो इनसे बड़ा होगा। इट मीन्स वी हैव टू फाइंड एलसीएम।
ठीक है, ऐसे समझना आपको क्वेश्चन को, विच एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दीज नंबर, ये आपको दिए हुए तो इनसे कोई डिवाइड होगा तो इनका मल्टीपल होगा, और मल्टीपल मीन्स एलसीएम। ठीक है, और डिवाइड्स दिस बोला तो इसका मतलब क्या होगा, इनको डिवाइड करने वाला, दैट इज फैक्टर। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, उसने बोला कि इन तीनों को एग्जैक्टली डिवाइड कर, इन तीनों से एग्जैक्टली डिवाइड हो लेकिन उसमें क्या हो, जब 6 ऐड करें तब। तो पहले हम निकालते हैं इनका एलसीएम। ठीक है, तो 12, 16 और 20 का निकालेंगे एलसीएम। तो पहले एलसीएम निकालते हैं, 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 10 जा 20, अगेन 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 एंड 2 5 जा 10। 2 3 ऐसे ही रहेगा, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 3, 2 1 जा 2 5, फिर 3 का देते हैं, 3 1 जा 3, 1 का 1, 5 ऐसे ही रहेगा, फिर 5 का देते हैं 1 1। Now we have LCM of these three numbers, 2 2 ja 4, 2 ja 8, 2 ja 16, 16 5 ja 80, 80 into 3 240। अभी हमने ये क्वेश्चन किया था सेम। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ना ये नहीं पूछा कि एलसीएम क्या है, यहाँ पर पूछा है कि इन तीनों से जब डिवाइड करें, ठीक है, इन तीनों से जब डिवाइड करें तो उसमें क्या होना चाहिए, हाँ उसमें क्या 6 ऐड करने पर वो पूरी तरीके से डिवाइड होना चाहिए। मतलब 240 तो इन तीनों से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन वो बोला कि नंबर ऐसा होना चाहिए कि उसमें 6 ऐड करें तब वो डिवाइड होगा। इसका मतलब दैट रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा, हमें हमें जो नंबर चाहिए दैट विल बी क्या होगा, रिक्वायर्ड नंबर विल बी 240 माइनस 6। माइनस क्योंकि देखो, अगर आप 240 से 6 को माइनस करते हो तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 4 3 एंड 234। अब देखो क्वेश्चन पूछ रहा है कि फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन एडेड टू 6, तो दिस इज द लीस्ट नंबर 234। ठीक है, पहले तो 234 इज योर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। तो इसको कंफर्म करते हैं कि कैसे आंसर है। ठीक है, वेरीफाई, 234 इज द लीस्ट नंबर विच व्हेन एडेड टू 6, जब इसको 6 में ऐड करेंगे तो क्या होगा, हमें क्या मिलेगा 240, एंड विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 12 16 और 20। तो आपको बोला है कि ऐसा नंबर बताना है जिसमें 6 ऐड करेंगे तब ही हम उसको पूरी तरीके से डिवाइड, वो तीनों नंबर करेंगे। तो हमने क्या करा, पहले एलसीएम निकाला, दिस इज द लीस्ट नंबर, ठीक है, जो इनसे पूरी तरीके से डिवाइड होता है, पर हमें निकालना है इससे 6 कम, तो हमने निकाल दिया 234। तो 6 का हो गया आंसर नंबर डी। वेरी गुड, गौरांशी इज गिविंग आंसर्स कंटिन्यूअसली। वेरी गुड गौरांशी, क्वेश्चन नंबर 6 का हो गया, डी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। HCF of two co-prime numbers is very important क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत ही समझने वाला क्वेश्चन है। अगर आपने अच्छे से आप पढ़ते हो तो आपको पता होना चाहिए। को प्राइम नंबर्स हमने नंबर सिस्टम में भी पढ़ा था, को प्राइम क्या होता है, को प्राइम नंबर्स होते हैं जब क्या होता है, क्या होता है, को प्राइम नंबर्स क्या होता है, जब दो नंबर्स के बीच जो होता है, जो कॉमन फैक्टर होता है वो क्या होता है, 1 होता है, दैट इज कॉल्ड को प्राइम नंबर्स। ठीक है, जब क्या होता है, उनके बीच का जो कॉमन फैक्टर होता है वो क्या होता है, 1 होता है। अब एचसीएफ मतलब भी तो कॉमन फैक्टर है, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी, 1। ठीक है, तो एचसीएफ ऑफ टू प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज 1। जैसे 3 और 4 के आप फैक्टर्स निकालो, तो देखो 3 को लिख सकते हैं 1 इंटू 3, 4 को लिख सकते हैं 1 इंटू 2, इंटू 2 भी लिख सकते हैं, 1 इंटू 4 लिख सकते हैं, लेकिन इनका कॉमन सिर्फ क्या आएगा, 1 आएगा, एचसीएफ इज 1 only। So that is, these are co-prime numbers, 3 and 5 co-prime numbers। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स जो क्या होते हैं, जिनके बीच क्या होगा, एचसीएफ 1 होगा, दैट इज को-प्राइम नंबर। 7th का सी, वेरी गुड। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, HCF of two numbers equal to product of numbers divided by their LCM, product of numbers into their LCM, and none of these। अब देखो फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा था, HCF into LCM of two numbers is equal to product of numbers, यही था पढ़ा था, product of numbers। तो यहाँ पर पूछा कि HCF क्या होगा इन नंबर्स का, तो यहाँ से HCF निकालोगे तो क्या हो जाएगा, HCF इक्वल टू LCM ना मल्टीप्लाई में, वहां जाके चला जाएगा डिवीजन में, तो यहाँ पे हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स डिवाइडेड बाय LCM। तो यहाँ पर बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। अब HCF इक्वल टू हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स अपॉन LCM।
फॉर्मूला वही है, दो नंबर्स का एचसीएफ और उनका एलसीएम का जो प्रोडक्ट होता है दैट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। तो यहाँ से एचसीएफ इक्वल टू हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स अपॉन एलसीएम। एग्जाम में एलसीएम भी आ सकता है, तो एलसीएम इक्वल टू हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स अपॉन एचसीएफ। तो दोनों ही आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है ना दैट इज करेक्ट आंसर। यस, ऑप्शन नंबर नो, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। इसमें सिर्फ एचसीएफ पूछा है गौरांशी, एचसीएफ इनटू एलसीएम होता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, ठीक है। लेकिन एचसीएफ क्या हो जाएगा यहाँ से, एलसीएम अपॉन में चला जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, find the lowest common multiple of 3, 5 and 8। least common multiple, lowest common multiple कुछ भी बोले, ये सब क्या आपके LCM है। तो 3, 5, 8 का क्या निकालना है, LCM निकालना है। which method you are preferring? तो ये मैं तो करूंगी 3, 5 और 8 के लिए सिंपल सी ये वाली मेथड ही कर लेते हैं, ठीक है। तो 2 से डिवाइड करो, 3 में नहीं जाता है ऐसे रखेंगे, 5 में नहीं जाता है ऐसे रखेंगे, 8 में दे दो 4 टाइम। फिर 2 का डिवाइड देते, 3 में नहीं जाता, 5 में नहीं जाता, 2 इसमें जाता, फिर 2 का देंगे जब तक कि कंप्लीट ना चले जाए 1। अब बात करते हैं 3 की, 3 1 जाओ 3, 5 ऐसे ही रहेगा 1, फिर देते हैं 5 का डिवाइड 1 1 एंड 1। तो आपका जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल हो जाएगा दैट विल बी 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4 2 जा 8 इंटू 3 24 इंटू 5, और 24 इंटू 5 क्या होता है, 5 4 जा 20, 5 2 जा 10 plus 2 is 12. So LCM will be 120. Option number A is the right answer of question number 9. Okay. ठीक है बच्चों, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। अब ये क्वेश्चन आपका फिर से आ गया एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स वाला। क्वेश्चन इज द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 864। दो नंबर्स का एलसीएम दिया है 864 और उन्हीं दो नंबर्स का एचसीएफ दिया है 144। ओके, एंड इफ वन ऑफ द नंबर्स, तो आप ए ले लो, वन ऑफ द नंबर इज 288, देन फाइंड द अदर नंबर दैट इज वी हैव टू फाइंड बी। और हमारे पास फॉर्मूला क्या है, एचसीएफ इनटू एलसीएम इक्वल टू ए इंटू बी। ऐसे आप लिख सकते हो, ए वी हैव 288, बी हमको पता करना है कि क्या होगा, एचसीएफ इज 144, एलसीएम इज 864। बी को पता करना है तो बी को यही रहने देते हैं, 288 मल्टीप्लाई में है ना, वहां जाके क्या हो जाएगा 144 इंटू 864 अपॉन 288, डिवीजन में चला जाएगा। तो अभी आप 2 से इसको करो, कट कर लो, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, यहाँ पे कर लेते हैं 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, ठीक है। 144 और 144 दोनों कैंसिल हो गए, तो b इक्वल टू क्या आ गया 432, दैट इज 432। इट मीन सेकेंड नंबर इज 432। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर हो गया दैट इज ऑप्शन नंबर सी 430, ठीक है। यस, 10th का सी, वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 0.24, 1.8 एंड 2.7। आपको तीन नंबर्स दिए हैं बट दीज नंबर्स आर इन डेसिमल, आपको डेसिमल नंबर्स दिए हैं, आपको इनके क्या निकालने हैं, एचसीएफ निकालने हैं। तो 0.24, 0.24 को क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो 24 अपॉन 100, ठीक है। ऐसे 1.8 को वी कैन राइट 18 अपॉन 10 एंड 2.7 को वी कैन राइट 27 अपॉन 10। देखो अब हमारे पास जो नंबर है ना फ्रैक्शन में हो गए हैं, ये एक फ्रैक्शन है, ये एक फ्रैक्शन है, ये एक फ्रैक्शन है, और हमें इनका एचसीएफ निकालना है। तो यहाँ पर आई विल टेल यू द फॉर्मूला फॉर एचसीएफ ऑफ एनी फ्रैक्शन। एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन, जब भी आपको एचसीएफ या एलसीएम निकालना होगा फ्रैक्शन का, तो हम कैसे निकालते हैं, एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन इक्वल टू एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर। क्या समझे, जो आपके न्यूमरेटर्स होंगे उन सबका एचसीएफ निकालोगे और नीचे आ जाएगा एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। जो भी आपको निकालना होगा वो आप न्यूमरेटर में निकालोगे। अगर आपको एचसीएफ निकालने को बोला तो न्यूमरेटर का एचसीएफ निकालो, एलसीएम डिनोमिनेटर का निकालो।
अगर आपको एलसीएम निकालना होगा तो न्यूमरेटर का एलसीएम निकालोगे, नीचे एचसीएफ निकालोगे. दिस इज योर फॉर्मूला फॉर फ्रैक्शन ऑफ एचसीएफ ऑफ एनी फ्रैक्शन. अब हमारे एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर हमें निकालना है एचसीएफ 24, 18 और 27 का एचसीएफ निकालना है. तो यहाँ पे प्रीफर करते हैं ना डिवीजन मेथड. तो डिवीजन मेथड में क्या होगा, 18 इज द स्मॉलेस्ट, 18 का डिवाइड कर दो 24 में, 18 18, ये कितना हो गया 6, फिर 18 को डिवाइड कर दो, 6 3 जा 18. तो 6 इज द एचसीएफ ऑफ 18 एंड 24. लेकिन अभी एक और नंबर है 27. अब 6 का डिवाइड करते हैं 27 में, तो 6 4 जा क्या होता है 24. 3 आ गया, 3 का डिवाइड फिर 6 में करेंगे तो 3 2 जा हो गया 6, 0 आ गया. इसका मतलब 3 ने हमको क्या दिया, लास्ट में 0 दिया. इट मीन्स एचसीएफ क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा. ऊपर तो आपके आने वाला है 3 अपॉन. अब हमें निकालना है एलसीएम. एलसीएम निकालना है 100, 10 एंड 10. आई थिंक ये तो बहुत ही इजी हो गया, इसको तो आप ऐसे ही बता सकते हो. बता सकते हो या निकालना चाहोगे इसे? मुझे नहीं लगता इसको भी आप निकालना चाहोगे, तो इसको सीधे करते देखो, 10 से डिवाइड होता है तीनों. 10 10 जा 100, 10 1 जा 10, 10 1 जा 10, 10 1 1 1. तो 10 इंटू 10 इज 100. ये तो ऐसे दिख रहा था कि 10 10 और 100 में 100 इज द नंबर जिसमें तीनों का, जो तीनों का मल्टीपल है. ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 100. तो 3 अपॉन 100. ठीक है, यहाँ पे 27, 2.7 अपॉन 10. यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा सा आपका मिस्टेक है. ठीक है, अब देखो 3 को 100 से डिवाइड करोगे तो क्या होता है, जब किसी 100 10 1000 से आप किसी नंबर को डिवाइड करते हो तो क्या होता है, डेसिमल आता है, जितने जीरो होते हैं उतने प्लेसेस पहले. तो यहाँ पे 2 0 है, यहाँ पे 3 1 ही नंबर है, तो एक नंबर और आएगा 0, फिर आएगा पॉइंट. तो 0.03 इज द राइट आंसर एंड दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट. 0.03, ये सब 3 एक्चुअली 3 तो 0.03 इज द राइट आंसर. ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर. ठीक है, तो यहां से हमने क्या देखा, फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, फ्रैक्शंस के एचसीएफ एंड एलसीएम. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12. फाइंड द एलसीएम ऑफ 5 अपॉन 8, 15 अपॉन 32 एंड 25 अपॉन 64. तो फ्रैक्शन का क्या आ गया, एलसीएम. एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन, तो आप एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन कैसे निकालोगे, जो भी निकालने को आएगा, मैंने बोला न्यूमरेटर का वही निकालेंगे. एलसीएम निकालने आएगा तो एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स करेंगे, और नीचे क्या बचेगा, एचसीएफ, और एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर. ऐसे आपको याद रखना है. ठीक है, डिनोमिनेटर. तो देखो एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर मतलब आपको निकालना है किस किस का एलसीएम निकालना है, 5 15 और 25 का एलसीएम निकालना है. एंड वी हैव टू फाइंड एचसीएफ ऑफ 8 32 एंड 64. तो पहले तो इसका एलसीएम निकाल लेते हैं. तो 5 15 और 25 एक साथ लिख लेते हैं. ठीक है, 11 का सी, वेरी गुड. तो यहाँ पर हम करते हैं 3 से डिवाइड, 5 3 5 जो 15, 25 ऐसे ही रहेगा. फिर आपकी 5 की टर्न, 5 1 जो 5, 5 1 जो 5, 5 5 जो 25, अगेन बाई 5, और ये हो गया. एलसीएम क्या हो गया देखो आपका, 3 5 जो 15, 15 5 जो 75. एलसीएम इज 75, ऊपर तो आ गया 75. अब निकालते हैं एचसीएफ. एचसीएफ निकालना है 8 32 64. तो करते हैं सबसे 8 का डिवाइड 32 में, 8 4 जा 32, 0 इज रिमाइंडर. तो 8 इज द एलसीएम. अब इस 8 का डिवाइड करते हैं 64 में, तो 8 8 जा 64, अगेन 8 इज द एचसीएफ. तो इसका मतलब एलसीएम मिल गया मुझे न्यूमरेटर का 75, एचसीएफ मिल गया है 8. अब हमारा जो ये निकालना है ना फ्रैक्शंस का एलसीएम, वो कितना हो जाएगा, एलसीएम ऑफ 5 अपॉन 8, 15 अपॉन 32 एंड 25 अपॉन 64 इज इक्वल टू हो जाएगा 75 अपॉन 8. बट आंसर ना मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड भी करना पड़ेगा. तो करो 8 का डिवाइड 75 में, 8 9 जो होता है 72, और आपका रिमाइंडर बच गया 3 अपॉन 9 होल 3 बाई 8. जो ब्रैकेट है ना, ये एक्चुअली ब्रैकेट नहीं है, दीज आर 2 होल 1 बाई 62. दिस इज 9 होल 3 बाई 8. ये हो गया 5 होल 7 बाई 64, 6 होल 5 बाई 8. ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया इसका करेक्ट आंसर हो गया. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 को कौन सा आंसर हो गया आपका, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. ठीक है, फ्रैक्शंस के एलसीएम और एचसीएफ आएंगे तो मतलब आप लोग फाइंड कर लेंगे. ठीक है ना, कोई दिक्कत है इनमें, जहां पर आपको एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करने को आएगा तो आप आसानी से निकाल सकते हैं. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12th का बी. वेरी गुड, 12th का बी इज द राइट आंसर.
क्वेश्चन नंबर 13। अब ये क्वेश्चन तो अब इतने क्वेश्चन आ गए ऐसे कि आई थिंक अब आपको ये बहुत अच्छे से फॉर्मूला याद हो गया होगा। एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज ए एंड देयर एचसीएफ इज बी, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज ए। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, दैट इज द फॉर्मूला, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो एलसीएम क्या है आपका, देखो एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज ए, एलसीएम है ए, एचसीएफ इज बी, और हमें निकालना है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर क्या आ गया आपका, ये तो बिल्कुल इजीएस्ट हो गया, बिल्कुल इजी से भी इजी। तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इक्वल टू व्हाट, ए इंटू बी इज ए बी, ए बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है। 14 क्वेश्चन, the product of two numbers is 144 and the HCF of two numbers is 8. Find the LCM of the numbers. अब आपको यहाँ पे क्या दे दिया, देखो क्वेश्चन में फॉर्मूला वही लगेगा बट गिवन चीजें अलग है, अननोन चीजें, अननोन है एलसीएम, नोन है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स दे दिया 144 एंड एचसीएफ दे दिया आपको 8 और हमें निकालना है एलसीएम। और वी हैव फॉर्मूला प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो यहाँ से देखो वैल्यू रख लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज 144 इक्वल टू एलसीएम वी हैव टू फाइंड आउट एंड एचसीएफ इज 8। तो एलसीएम क्या हो जाएगा यहाँ से, एलसीएम क्या होता है वैसे भी, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स अपॉन एचसीएफ। तो एलसीएम इक्वल टू 144 अपॉन 8, 8 का डिवाइड इसमें कर दो, 8 1 जा 8, कितना बचा 6, 8 8 जा 64। तो 18 इज द राइट आंसर। एलसीएम क्या हो जाएगा दो नंबर्स का, 18। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 14 का। वेरी गुड, क्वेश्चन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 14 का ए इज द राइट आंसर। वेरी गुड गुरांशी। नाउ क्वेश्चन नंबर, ओके नाउ दैट्स इट, आज हमारे क्वेश्चन इतने ही हैं। ठीक है, एचसीएफ और एलसीएम आपने अच्छे से पढ़ा, इसके क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करिए, करें आपने आज। ठीक है, होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इफ यू लाइक इट देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड ऑल्सो शेयर विथ योर फ्रेंड। जितना पॉसिबल हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, उन्हें बताइए कि आप कैसे बेनिफिट आप ले रहे हैं हमारी क्लासेस से। तो उन्हें भी आप बताइए और उन्हें बोलिए अपनी तैयारी और अच्छे से करिए, तैयारी को रिविजन दीजिए। ठीक है, तो कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग, मिलते हैं कल को। ओके, थैंक यू, bye bye everyone, bye, thank you।